एक ही मकसद है और उसमें और कोई हमारा वो नहीं है। हमारा इस वक्त मुकम्मल फोकस है कि हम अपने सूबे को इस कोरोना वायरस से जितना मुमकिन हो सके हम बचा सके। उसमें आप लोगों की मैं अगेन वही बात करूंगा कि मीडिया जिस तरह कोऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये हम सब का मसला है, इसमें हमने सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है। और दूसरा ये कि पुलिस के हवाले से मैं आपको बता दूं, पुलिस के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है इस वक्त कल तक जितने ट्रेनिंग सेंटर है उनकी जो ट्रेनिंग्स है, जो बड़े बड़े हंगू में उनमें और छोटों में सब में ट्रेनिंग जो है ना वो पोस्टपोन कर दिए गए और जितने पुलिस एहलकार है वो रेगुलर ड्यूटी पे दोबारा जो है ना वो उनको बुलवा लिया गया है। और इस हवाले से इमरजेंसी की चूँकि सूरत हाल है और इसमें आवाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटेरिएट या उन जगहों पे जो हमारी सरकारी जगह हैं उन पे मेहरबानी करके इस वक्त वो इसको अवॉइड करे, आने के लिए अवॉइड करें। और साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो जितने भी जो हमने आइसोलेशन बेड्स की जो इंतज़ामात किए हैं, मैंने उस दिन बताया हुआ है कि तकरीबन 1000 से ऊपर हमने वो कर ली है जो बंदोबस्त है। हमने 26 हॉस्पिटल इसके लिए मुख्तस किए हुए हैं, स्टैंड बाई पे 20 हॉस्पिटल और हमने कर लिए हैं। यहाँ पे कल एक बात आई है कि जी LRH हॉस्पिटल के हवाले से कल खबर आई थी जिस पे कहा गया था कि जी वहाँ पे, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा कि OPD बंद है, लेकिन उस वक्त जब मैंने चेक किया तो 3700 लोगों ने OPD किया था जो कि रजिस्टर्ड है। और उस वक्त तक जब मैंने पूछा था उस वक्त 2000 इमरजेंसी में आए थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और ज़रूर करूँगा कि देखिए, जब हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल LRH या जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है स्पेशली LRH, इसके ऊपर पूरे सूबे का बर्डन है, पूरे सूबे के लोग आ रहे। अब यहाँ पे अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज आ जाता है या जो कैरियर है वो आ जाता है तो उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे ये ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे पेशावर में पुलिस सर्विसेज हॉस्पिटल इसके लिए मुख्तस किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल्स है और उसके ऊपर हम एक पॉलिसी भी बना रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हॉस्पिटल्स और क्राउड ना हो जिसकी वजह से ये आगे ये जो वायरस है वो न जाए, क्योंकि पता नहीं चल रहा। अब ये जो बात हो रही है जी के टेस्ट के हवाले से वो चीज़ें, उस पर भी मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि जब भी आप लोगों को इस तरह के वो नज़र आए कि जिसमें इस तरह की जिस तरह चीन के हैं या टेम्परेचर और इस तरह के हैं, उनको चाहिए कि वो अपने घरों तक महदूद रहें। और जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1700 यानी 1700, उसके ऊपर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जो इस हवाले से एहलकार है वो खुद चेक करेंगे, वो खुद आएंगे। इसमें भी हमने अवाम का सोचना है, अपने अवाम को हमने बचाना है कि अगर ये वहां से आकर अस्पतालों में आएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में कोरोना वायरस हो, क्योंकि अभी तक जो टेस्ट का सिलसिला आता है तो उसमें तो नहीं है ज़्यादा। जो हमारे ऊपर जो इस वक्त जो हमारे लिए जो मसला ये जो 15 आए भी है, ये ताफ्तान से जो आ रहे हैं, जो ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं, ये वहाँ से आ रहे हैं। अब डेफिनेटली वो जब सूबे में आ जाते हैं हम उनके टेस्ट करा रहे हैं मुख्तलिफ वहाँ पे DA खान में, ये उनका है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव अभी तक नहीं आ चुका है, जो कि अगर हम ये कह सके कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के लिए इंतजामात के हवाले से हो। लेकिन इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें कि 225 और ज़ायरीन आ रहे, और जब ये आते हैं तो उसके साथ हमने उसके लिए पूरा बंदोबस्त अभी किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला उसको क्वारंटाइन, इसमें आवाम ने भी हमारा साथ देना है। फिर अगेन अगर किसी को एहतियात की मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, और इस वक्त ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने हाथ मिलाने से गुरेज करना है।